अगर आप फेसबुक एड्स को मास्टर करना चाहते हैं, मेटा एड्स को मास्टर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो के ऊपर लैंड हो गए हैं, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि आपने मेटा एड्स को कैसे यूज़ करना है अपने लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, अपना एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए, या अपने ई कॉमर्स स्टोर को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो डिटेल्स में जाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अवेयरनेस कैंपेन से। दिस इज़ डे 1, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स। डे 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिगिनर से एडवांस लेवल की चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, जो कि 2026 एंड ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं और आगे चल के काम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेटा एड्स में, फेसबुक एड्स में चेंज हो गई हैं। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट, ठीक है। आज हम देखेंगे अवेयरनेस कैंपेन को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इवन पेड कोर्सेज के अंदर भी आपको नहीं बताई जाती, आपको एक्सप्लेन नहीं की जाती, आपको सिखाई नहीं जाती। मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। अब अवेयरनेस कैंपेन के बहुत सारे मकासद होते हैं जिसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मेरे पास हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आप उनको सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन को यूज़ करके सेल जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। आई हैव गॉट सो मेनी पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो स्टे ट्यून्ड। आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और मैं बहुत सारी एडवांस चीज़ें आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूँ। अवेयरनेस कैंपेन को कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर रखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपके डूज़, क्या डोंट्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। चलते हैं, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, साथ साथ हम अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन को सेटअप करते हैं, और साथ ही साथ मैं सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल होगी, हर एक चीज़ थ्योरी भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, और उससे रिजल्ट्स निकाल के भी दिखाऊंगा, और आपके सामने सब कुछ हो रहा होगा। मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करूंगा जिसमें मैं आपको लाइव आपको कैंपेन सेट करना, स्ट्रक्चर्स बनाना, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और उससे रिजल्ट्स निकाल के भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्टार्ट करते हैं हम अपने अवेयरनेस कैंपेन को सेटअप करना, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने अपने ऐड अकाउंट के ऊपर आ जाना है। अब अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपने अपना ऐड अकाउंट कैसे सेटअप करना है, तो आप इससे जो मेरी सबसे पहली वीडियो है फेसबुक एड्स कोर्स के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अवेयरनेस कैंपेन को सेटअप करना, और इसके अंदर हमें जितने ऑप्शंस मिलते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, इसमें हमें रीच की ऑब्जेक्टिव मिलता है, इसमें हमें ब्रांड अवेयरनेस मिलता है, इसमें हमें वीडियो व्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। अब इन तीनों को किस जगह पे और किस तरीके से यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले आपने अपने अवेयरनेस कैंपेन को सेटअप करना है, ठीक है, और आप इसको यूज़ करके इतना वायरल कर सकते हैं अपना कंटेंट कि आपकी सोच है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपने कैंपेन को एक नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपके पास एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का ऑप्शन है। अब इसको आपने गौर से समझना है कि अगर हम इसको ऑफ रखते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें अपना जो बजट है वो हर एक एड सेट को मैनुअली देना होगा। लेकिन अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो हम यहाँ पे ही अपना बजट सेटअप कर सकते हैं, और हम इस कैंपेन के नीचे जितने एड सेट्स बना रहे होंगे उतने एड सेट्स में ये सारा बजट डिवाइड हो रहा होगा। और फिर उसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें आती हैं जो कि बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वक्त हम एड सेट बजट के साथ जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको समझ आते हैं तो फिर आपके लिए एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट को यूज़ करना बहुत आसान होता है, और शुरू हम हमेशा इसी से ही करते हैं, बाद में हम एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट पे जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं होती, अगर हम बिल्कुल फ्रेश आ रहे होते हैं, तो हमारे लिए एड सेट बजट का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा काम करता है। शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट्स, इसको हमने ऑफ कर देना है इस वक्त, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपनी एड सेट के ऊपर हमने आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने एड सेट को एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास आ जाता है परफॉर्मेंस गोल। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट। फिर उसके बाद नीचे आप वीडियो व्यू गोल्स में जाओ तो आपके पास है मैक्सिमाइज थ्रू प्लेज, ठीक है, और फिर उसके बाद है आपके पास मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूअस वीडियो प्लेज। अब थ्रू प्ले जो होता है वो तकरीबन 15 सेकंड्स को हम कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो बड़ा क्लियर है कि कंटिन्यूसली 2 सेकंड तक अगर आप कोई
की कोई वीडियो देख ले, ठीक है, तो अगर आप उस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो हम इसको क्लिक करेंगे, लेकिन हम इसके साथ कभी भी नहीं जाएंगे। हम वीडियो व्यू के गोल में हमेशा मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। अब अवेयरनेस में जो आपके पास मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस है, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली थ्रू प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप इसको देखो तो ये है कि वील ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। फिर इंप्रेशंस में है वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, ठीक है। और मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट में है वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरे सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन काम आपके लिए करता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट जब आप अवेयरनेस की कैंपेन के साथ जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली रीच में देखो आप कुछ ट्रैक नहीं कर रहे हो, इंप्रेशंस में आप इंप्रेशंस को ट्रैक कर रहे हो, बस सिर्फ वही ट्रैक हो रहा है। रीच में आप सिर्फ रीच को ट्रैक कर रहे हो, बस वही हो रहा है। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले में आप 15 सेकेंड व्यूज़ को देख रहे हो, वो भी ठीक है। बट देखो, अवेयरनेस से हमारा मकसद ये होता है कि हम जब किसी को ऐड दिखाएं तो हमारा ऐड लोगों को याद रहना शुरू हो जाए। ऐड रिकॉल लिफ्ट हम इसी को कहते हैं कि होता क्या है, ऐड रिकॉल लिफ्ट के साथ जब आप जाते हो तो फेसबुक जो है वो आपका ऐड जो है आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, फिर कुछ ऑडियंस नेटवर्क में होते हैं प्लेटफॉर्म्स, उसमें आपके एड्स दिखाता है। लेकिन हर कुछ टाइम के बाद वो एक सर्वे करता है और जितने लोगों को आपका ऐड नज़र आया होता है वो उनसे एक सर्वे में पूछता है कि क्या आपको इनमें से कोई ऐड याद है या नहीं है। अब वो एक नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल ऐड्स होते हैं। लेट्स से अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर है, उसका भी ऐड उन्होंने देखा है, आपका ऐड भी देखा है, तो उसमें उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से कुछ लोग जो होते हैं जो सर्वे को फिल आउट कर देते हैं, वो मेटा को बताते हैं कि भाई हमें ये ऐड जो है वो याद है। अब उससे आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि कितने लोगों को आपका ऐड याद रह रहा है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रीच अगर बढ़ रही है लेकिन लोगों को अगर ऐड याद नहीं रह रहा तो उसका क्या फ़ायदा है? इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं लेकिन लोग अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोगों को याद नहीं रह रहा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट से आपको यह पता चलेगा कि कितने लोगों को याद रह रहा है और फिर उसको आप यूज़ करके अपने एड्स को बेहतर बना सकते हो, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, आप उनको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऐसे एड्स बनाना शुरू कर सकते हो जो क्या लोगों को याद रहेंगे, जिससे आपका ब्रांड, आपका बिजनेस लोगों को याद रहना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस लालच में आते हैं कि यार व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट होता है, तो आपने हमेशा इसके साथ जाना है। बाद में जब आपका ब्रांड चल पड़ता है, थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो देन यू कैन गो विद मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस, फिर आप इंप्रेशंस के साथ, इसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स एक सर्टन पॉइंट पे आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा सॉलिड रिजल्ट्स ले सकते हो। फिर एक सर्टन पॉइंट पे जाके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन से आप अलग से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हो, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हो। बट ऑलवेज इफ़ यू आर स्टार्टिंग एंड आपको नहीं पता कि आपके एड्स कैसे परफॉर्म करेंगे, लोगों को पसंद आएंगे, नहीं आएंगे, उनको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है। आपने एड रिकॉल लिफ्ट के साथ जाना है, आपने अपना बजट सेटअप कर देना है। अब अवेयरनेस कैंपेन के लिए 500 रुपीज़, 525, 550, 600 का बजट इज़ डिसेंट एनफ। इसमें आपको अच्छी खासी रीच जो है वो मिल जाती है डेली बेसिस पे। बट आई रिकमेंड कि आप इसको एटलीस्ट 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करो। जिस भी ऐड को आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी कैंपेन को स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट स्टार्ट विद 1000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओगे। अब अवेयरनेस कैंपेन में देखो, आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपनी लोकेशंस को बहुत ज़्यादा जनरल नहीं छोड़ देना। अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो देखो, पाकिस्तान में बहुत सारे शहर भी हैं, बहुत सारे देहात भी हैं, गांव भी हैं। अब देहाती लोगों को दिखा के आपने क्या करना है, लेट्स अगर आपकी वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, आप वहाँ पे बेचते नहीं हो, वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो सकती, तो उन लोगों को दिखा के आपने ऐड का क्या करना है। और यही गलती सबसे बड़ी करते हैं लोग। कोई भी ये नहीं बताता, कोई भी नहीं सिखाता। हर बंदा लोकली जितने भी मैंने कोर्सेज या देखे हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं इसको जनरल पे छोड़ दो और भाई वाह वाह तबाही हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपने हमेशा अपने मेन सिटीज़ को टारगेट करना है, ठीक है।
जितना आप मेजर सिटीज़ के साथ जाओगे, जहाँ जहाँ पे आप सर्व करते हो, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जितना आप इसको जनरल छोड़ोगे, उतना आपका जो रीच है वो एक लो क्वालिटी ऑडियंस की तरफ जा रही होगी। ठीक है, आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे है आपके पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन। नाउ इफ़ यू आर स्टार्टिंग एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू, तो लीव इट एज इज। इसको आपने एडवांटेज प्लस के साथ छोड़ देना है। इसमें मैनुअल ऑडियंस की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेटअप कर सकते हो। एक चीज़ को आपने ये ज़रूर देख लेना है कि लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर पीपल जो कि 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगर आपने एज को देख लेना है कि आपका एज क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट्स जिस एज के लिए टारगेटेड हैं, वो एज आपने लाजमी यहाँ पे सेटअप करनी है, क्योंकि अगर आपकी एज आप उसको ठीक नहीं करोगे तो मसला ये होता है इसमें अवेयरनेस की कैंपेन में कि आपके जो एड्स होते हैं वो ज़्यादातर फिर 18 टू 24, 18 टू 25, 26 की जो एज होती है इसकी तरफ जा रहे होते हैं, और उसमें ज़्यादातर फिर ऑडियंस होती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है, और तो वहाँ से आपको कोई ख़ास बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ऑलवेज सेटअप योर एज जिसको आप सर्व कर रहे होते हो। जेंडर को आपने जनरल छोड़ देना है, डिटेल टारगेटिंग को आपने बिल्कुल स्टार्ट में जनरल पे छोड़ देना है, आपने इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना। नीचे यहाँ पे आके डोंट टच एनीथिंग, लीव इट एज इज। अगर आप बिल्कुल नया शुरू कर रहे हो, इफ़ यूर स्टार्टिंग ब्रांड न्यू, ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर आप ऑलरेडी कुछ एड्स रन कर चुके हो, आपके पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, आपके पास ऑडियंस है, तो उसका एक अलग तरीका है, वो मैं अगली वीडियोस में सिखाने वाला हूँ आपको। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे जाके आपने अपने ऐड को सेटअप कर देना है। ठीक है, यहाँ से अब आप अपने क्रिएट ऐड भी कर सकते हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड देयर यू गो। तो इस तरीके से आपका ऐड यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ यू यूज़ योर अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब एड्स को कैसे सेटअप करते हैं, क्या बेहतरीन तरीका होता है, क्या अच्छा तरीका होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अपने एड्स को कैसे सेटअप करना है 2026 एंड ऑनवर्ड्स। आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए। लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, फॉलो करना मत भूलें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि अगर कोई एक अच्छा स्किल डेवलप करना चाहता है तो उनकी भी हेल्प हो सके। दिस इज़ इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू ऑल।